मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और आपके भाई मोहतरम ख्वाजा साद रफीक साहब, हमारे पंडाल में आए हुए मेहमान मियां जावेद लतीफ साहब, इस इलाके के हकीकी MNA मोहतरम महर इश्तियाक साहब, गरजने और बरसने वाले राना मशहूद साहब, चौधरी बाकर साहब, अतर लावा साहब का नाम लेना नहीं भूलना चाहिए। मेरे काबिल एहतराम डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहिबान, मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये महफिल जो सजाई गई, इन हालात में जबकि मुस्लिम लीग नून पे हर तरह की मुसीबत आ रही है, आजकल आप देखते होंगे कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के शेर जो हैं, कभी नैब, कभी FIA और कभी एंटी करप्शन के चक्कर लगा रहे हैं। मगर 2.5 साल गुजरने के बाद निकला तो अकामा निकला तो ये निकला कि नैब, FIA और एंटी करप्शन सिवाय सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं कर रही। इतना सुना था कि जी अरबों डॉलर लेके आएंगे, कभी कहते थे 6 अरब, फिर कहते थे 600 अरब, फिर कहते थे 6 करोड़। उस शख्स को, जिस शख्स को कुछ लोगों ने एतबार करके वोट दिया और कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये पाकिस्तान का मसीहा बनेगा, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी बन गया। झूठ के पुलंदे, गुर्बत से लोगों को निकालने वाला, बात करने वाला आज पाकिस्तान के लिए एक वबा बन गया। कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने करप्शन की, एक करप्शन का केस नहीं निकल सका। नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला, उनकी बेटी मरियम को जेल में डाला, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब और बाकी दोस्तों में। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आला अदलिया ने जो फैसला दिया ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में, वो तारीखी है, जिसमें उन्होंने लिख दिया, तहरीरी लिख दिया कि सरासर ज्यादती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। उस PRT का केस लेती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुओ मोटो लेना चाहिए। फिर 1 अरब दरख्तों वाला केस आला अदलिया में अब चल रहा है, इस पे क्यों खामोश? इन्होंने 55 रुपए की चीनी को 110 रुपए की चीनी कर दिया। किसने पैसा खाया? ये कहते हैं कि मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। माफिया को वो कैसे छोड़ते, क्योंकि वो खुद माफिया है। उनके चारों तरफ चीनी का माफिया है। आटे की कीमत दुगनी हो गई, मगर ये खान साहब, न्याजी साहब कहते हैं माफिया। किसकी जिम्मेदारी है उस माफिया को पकड़ने की? हुकूमत की होती है। ना पंजाब की हुकूमत पकड़ती है और ना मरकज की हुकूमत, क्योंकि वो खुद मुलव्वस हैं। दवाइयों की कीमतें 250 गुना बढ़ा दी, बिजली की कीमतें दुगनी कर दी, गैस की कीमतें दुगनी कर दी, कोई अशिया को नहीं छोड़ा, क्योंकि जखीरा अंदोजी करने वाले इन्हीं में बैठे हैं। और फिर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनने के सर्टिफिकेट मांगते हैं। मुहिब्बे वतन इनसे ज्यादा मैं हूं और उनसे ज्यादा स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तानी है, और उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन नवाज शरीफ है, जो वाजपेयी के आगे झुका नहीं था।
वाजपेयी को यहां बुला लिया था और ये मोदी को फोन कर करके बात करना चाहते हैं। अमेरिका में बैठ के किसने कहा कि लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत आया, जब ट्रंप से मुलाकात हुई। और उसके बाद हिंदुस्तान ने 370 लगाई मकबूजा कश्मीर में, हिंदुस्तान ने 1 लाख फौज भेजी। तो नियाजी साहब चुप क्यों थे, खामोश क्यों थे? नियाजी साहब का जो फैसला अमेरिका में करके आए थे, उसको छुपाने के लिए एक तकरीर यूनाइटेड नेशन में और एक कौमी असेंबली में कर दी, और कौमी असेंबली में तकरीर करके मान लिया कि मुझे बिश्केक में पता था 2 महीने पहले कि हिंदुस्तान ये करेगा। अगर तुम्हें पता था बिश्केक में, तो तुमने अपने सिफारतकारों को क्यों नहीं सारे ममालिक में भेजा? जब तुम्हें पता चल गया 1 लाख अफवाज हिंदुस्तान की मकबूजा कश्मीर में, एक मुल्क का फिर वापस आ जाता है और फिर कहते हैं कि ये मोदी के ऑपोजिशन मोदी का यार है। मैं तो ये सोचता हूं कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था और हमें पता था कि क्या धांधली हुई, उस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात मान लेनी चाहिए थी और हल्फ नहीं लेने चाहिए थे। जब तक फैसला ना होता कि ये धांधली कैसे हुई, एक कमेटी बनाई परवेज खटक साहब के सदारत में, उसकी इजलास ही नहीं होने देते। क्यों? पता है अंदर से चोर है, और वो जिन्होंने मदद की इनको लाने की, आज जरूर सोचते होंगे कि तारीख की सबसे बड़ी गलती और ज्यादती इस मुल्क के साथ उन्होंने की, जिन्होंने मुल्क में कर्जों को बेशुमार कर दिया, उसकी भरमार कर दी, और फिर हर चीज पे कहते हैं अगर मौसम भी खराब हो तो कहते हैं पिछली हुकूमत करके गई होगी। और इनकी सोच देखें, इमरान खान की सोच बहुत महदूद है। हम कहते हैं कि जितना काम पहले, किसी का ढकी छुपी नहीं। ये वो शख्स है जिसकी सोच कट्टे से शुरू होकर और अंडे पे खत्म होती है। ये वो शख्स है जो पता नहीं किस दुनिया में होता है जब कहता है कि जर्मनी और जापान के बॉर्डर पे उन्होंने सनतें लगा दी और उसके बाद उनकी लड़ाई नहीं हुई। ये तो मेरा ख्याल है आपको भी पता है कि जापान दुनिया के किस कोने में और जर्मनी किस कोने में, क्या उसको नहीं पता? या कोई ज़हनी उस वक्त किसी और दुनिया में, किसी और खला में थे? अब हमारे पास एक रास्ता है, या कोविड-19 कोरोना जो कि मुल्क में है, मगर आप लोग भी मास्क भी पहनते हैं, एहतियात भी करते हैं, या हम उससे लड़ें या हम उस कोरोना से लड़ें जिसने पाकिस्तान में तबाही फेर दी है। हमारे पास एक रास्ता है कि अब 2.5 साल के बाद बस हो गई पाकिस्तानियों की, बेरोजगारी अरूज पे है। 1 करोड़ नौकरियां देने वाले ने 30 लाख नौकरियां लोगों की खत्म करवा दी। 50 लाख घर बनाने वाले लोगों की झोपड़ियों को गिरा रहे हैं, और वो 50 लाख में से तो 5,000 घर भी हमें नहीं नजर आता। जो बात इसने की उसका उलट, तो इसने वादे किए थे उस पर कायम नहीं रहा, और फिर कहता है कि वो बड़ा लीडर होता है जो यू टर्न लेता है। हम तो कहते हैं वो झूठा होता है जो बात कह के और उससे मुकर जाए। ये उसको यू टर्न कहते हैं, हम झूठ कहते हैं। अब हमने पीडीएम ने यह फैसला किया कि इससे जान छुड़ानी है और कोरोना 18 से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, अवाम को निजात दिलानी है। तो 13 तारीख की, 13 दिसंबर की आपकी तैयारी है? मीनारे पाकिस्तान चलेंगे? मीनारे पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की बात सुनेंगे? वो जो आपको पैगाम देना चाहते हैं वो सुनना चाहते हैं? क्या मरियम नवाज साहबा की बात सुनना चाहते हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात सुनना चाहते हैं? क्या बिलावल भुट्टो की बात सुनना चाहते हैं?
کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنیں سارے ایک طرف وہ اکیلا ایک طرف؟ کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر کا سودا اس نے کیا، مہنگائی اس ملک پہ اس نے ڈالی، بے روزگاری اس ملک پہ وہ لے کے آیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہ یہودی ایجنٹ کو اس ملک سے بھگانے کا وقت آ گیا، اور 13 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ کی مدد سے لاہور میں ایک ایسا تاریخی جلسہ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگ یہاں آئے اور انشاءاللہ مک گیا اس کا شور، نیازی گو، نیازی گو، نیازی۔